आइए आज हम बात करते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा की। तो देखिए फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है। तो यहाँ पे जो एड्रिनल ग्लैंड होती है ना, एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनल मेडुला होती है, इसी का जब ट्यूमर हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। और ये एड्रिनल मेडुला हमको मालूम है कि ये कैटेकोलामाइन सीक्रेट करती है, ठीक है। तो हमको कैटेकोलामाइन का कंसंट्रेशन इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन आएंगे वो सब हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। बताया गया इटियोलॉजी क्या है कि मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल मेडुला के जितने भी ट्यूमर है उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन एडल्ट्स में यही फियोक्रोमोसाइटोमा ही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दिखाया गया, ये देखिए ये है, ठीक है, एड्रिनल मेडुला का एक ट्यूमर है, इसको हम बोलते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। ये देखिए ये है, और ये मेटास्टेसाइज भी होता है, और मेटास्टेसाइज होकर ना ये मोस्टली बोन में जाता है। तो यहाँ पे देखिए बोन में इसका मेटास्टेसिस होकर गया। तो यहाँ पे देखिए ये दिखाया गया कि मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल मेडुला का मोस्ट कॉमन ट्यूमर है इन एडल्ट्स। और उसके बाद फिर देखिए ब्लैक एरो इन ए। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा फियोक्रोमोसाइटोमा हो गया। और उसके बाद फिर देखिए रेड एरो से यहाँ पे दिखाया गया कि ये मेटास्टेसाइज हुआ है बोन में, ठीक है। और देखिए ड्राइव्ड फ्रॉम क्रोमेफिन सेल्स। तो एक क्रोमेफिन सेल से ड्राइव्ड होता है, और एक क्रोमेफिन सेल हमको मालूम है कि ये न्यूरल क्रस्ट सेल से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो क्रोमेफिन सेल का ट्यूमर ये होता है। इस वजह से हमको इसमें जो देखिए न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स के जो मार्कर होते हैं वो सारे हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक। तो ये चीज़ हुई। और ये देखिए ये रेयर होता है। और उसका फिर देखिए बताया गया कि मे बी एसोसिएटेड विद जर्म लाइन म्यूटेशन। तो यहाँ पे देखिए एसोसिएट होगा जर्म लाइन म्यूटेशन से। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर देखिए NF1 है, न्यूरोफाइब्रोसिस 1, VHL है, रेड जीन का म्यूटेशन जिसकी वजह से MEN2A MEN2B। तो इन सब में एसोसिएटेड हमको देखने को मिलेगा फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक। तो ये चीज़ हुई। और यहाँ पे देखिए रूल ऑफ 10 फॉलो होता है। तो यानी यहाँ पे देखिए रूल ऑफ 10 बहुत ही आसान फीचर है इसको याद रखने का कि ये 10% मलिग्नेंट होता है, ठीक है। तो 10% मलिग्नेंट होगा, 10% बायलेटरल होता है, और 10% एक्स्ट्रा एड्रिनल होता है, ठीक है। तो 10% जो एक्स्ट्रा एड्रिनल होता है इसको हम बोलते हैं पैरागैंग्लियोमा। तो ये पैरागैंग्लियोमा बोला जाएगा इसको। और ये ब्लैडर वॉल में देखने को मिलता है, और ऑर्गन ऑफ जुकरकैंड में देखने को मिलता है, देखिए। तो ऑर्गन ऑफ जुकरकैंड ये देखिए ये स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे इंफीरियर वेना के पास। और ये जो होता है कैटेकोलामाइन सीक्रेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको इसके ट्यूमर देखने को मिलते हैं। तो वही बताया गया कि 10% एक्स्ट्रा एड्रिनल होता है, जिसमें से ब्लैडर वॉल या ऑर्गन ऑफ जुकरकैंड पे देखने को मिलता है। तो ब्लैडर वॉल हमको मालूम है, ऑर्गन ऑफ जुकरकैंड हम यहाँ पे दिखा दिए, ठीक है। ये चीज़ हुई। और इसको हम नाम देते हैं पैरागैंग्लियोमा का। और उसके बाद फिर देखिए बताया कि 10% कैल्सीफाई। तो 10% कैल्सीफाई होता है, और 10% जो होता है ये किड्स में यानी चिल्ड्रेंस में इसका चांस जो होता है ये 10% होता है। और ये देखिए एक और 10% था, लेकिन अब यहाँ से गायब हो गया। जो ये था कि ये 10% फेमिलियल होता था, ठीक है। लेकिन अब ये 10 नहीं 25% फेमिलियल हो गया। तो ये 10% हमारे हिस्से से कट गया। तो 25% ये फेमिलियल हो गया। और अगर फेमिलियल होगा तो बाइलेटरल होगा। और ये देखिए 10% में हमको नो हाइपरटेंशन। यहाँ पे हमारा मोस्ट फीचर जो होता है ये हाइपरटेंशन हमको देखने को मिलता है, यहाँ पे हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो होता है 10% में यहाँ पे हाइपरटेंशन नहीं देखने को मिलता है। तो ये एक 10 कटा, तो हमको एक 10 एक्स्ट्रा हम बता दिए। तो ये चीज़ हुई। और उसको फिर देखिए सिम्टम की बात करें कि मोस्ट ट्यूमर सीक्रेट एपिनेफ्रिन। तो यहाँ पे हमारा कैटेकोलामाइन सीक्रेट होगा। तो देखिए एपिनेफ्रिन सीक्रेट होगा, नॉरएपिनेफ्रिन सीक्रेट होगा, और डोपामिन सीक्रेट होगा। तो ये सारे कैटेकोलामाइन सीक्रेट होंगे विच कैन कॉज एपिसोडिक हाइपरटेंशन, जिसकी वजह से हमको एपिसोडिक हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। और मे ऑल्सो सीक्रेट इरिथ्रोपोइटिन, और इरिथ्रोपोइटिन ये सीक्रेट करेंगे तो पॉलीसाइथीमिया देखने को मिलेगा, ठीक। तो हमको पता चला कि इसमें मेन हमको हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, और हमको पॉलीसाइथीमिया भी देखने को मिलेगा। और सिम्टम की बात की गई तो सिम्टम देखिए स्पेल्स में अगर होते हैं, ठीक है। तो स्पेल्स यानी रुक रुक के एक बार आया, फिर उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा, फिर आएगा, ठीक है। तो स्पेल्स हमको सिम्टम देखने को मिलेंगे। वही यहाँ पे लिखा गया रिलैप्स एंड रिमिट। तो यानी फियोक्रोमोसाइटोमा के सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे, फिर बेस लाइन आ जाएगी, फिर हमको सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो इसको हम बोलते हैं रिलैप्स एंड रेमिट या स्पेल्स, ठीक है। तो ये हो गए सिम्टम्स। और यहाँ पे देखिए सिम्टम्स में भी हमको 5 पीस देखने को मिलते हैं। तो 5 पीस में क्या है, एपिसोडिक हाइपर एड्रेनेटिक सिंड्रोम। तो 5 पीस में हमको हाइपर एड्रेनेटिक सिंड्रोम देखने को मिलेंगे, क्योंकि कैटेकोलामाइन ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, इस वजह से हमको हाइपर एड्रेनेटिक सिंड्रोम देखने को मिलेंगे। और ये जो होते हैं एपिसोडिक होंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका स्पेल्स में सिक्रेशन हो रहा है। तो देखिए हमको प्रेशर देखने को मिलेगा, यानी ब्लड प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलेगा, और हेडेक देखने को मिलेगी, पेन ज़्यादा होगा यानी, ठीक है। तो प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलेगी, पेन देखने को मिलेगा। और देखिए पर्सपिरेशन देखने को मिलेगा, यानी एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलेगी, और पल्पिटेशन देखने को मिलेगा, यानी टैकीकार्डिया देखने को मिला, और पैलर देखने को मिलेगा। तो ये सारे हमको सिम्टम देखने को मिलेंगे, और ये एपिसोडिक होंगे, ठीक है। तो देखिए सारे हाइपर एड्रेनेटिक सिम्टम है। चाहे ब्लड प्रेशर की हम बात करें ये इंक्रीज हो जाएगा, पेन भी देखिए हमको इसी वजह से देखने को मिलेगा, पर्सपिरेशन देखने को मिलेगा, स्वेट ग्लैंड जो है ये भी एड्रेनेटिक होती है, और उसके बाद टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा ही, और पैलर देखने को मिलेगा। और हम फाइंडिंग की बात करें तो देखिए हमको सीरम में कैटेकोलामाइन और मेटानेफ्रिन ये इंक्रीज देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सीरम में भी और यूरिन में भी, तो हमको प्लाज्मा और यूरिन दोनों जगह हमको कैटेकोलामाइन और मेटानेफ्रिन ये हमको इंक्रीज देखने को मिलेंगे। और देखिए ये मेटानेफ्रिन क्या होता है, तो बताया गया कि हीमोवेलिनिक एसिड और वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड, तो इसको हम बोलते हैं मेटानेफ्रिन, ठीक है। तो ये चीज़ हुई, ये हमारा फाइंडिंग हुआ। और हमको देखिए यहाँ पे जो मार्कर देखने को मिलेंगे ट्यूमर मार्कर, ये देखिए क्रोमोग्रेनिन, सिनेप्टोफाइजिन एंड NSA।
न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलेज, ठीक है। तो न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलेज भी हमको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो ये हमारे जो है ये मार्कर्स हो गए। और देखिए जेल बेलन पैटर्न देखने को मिलेगा हिस्टोलॉजी में, और हमको पेपर क्रोमेटिन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पेपर अपीयरेंस को क्रोमेटिन देखने को मिलेंगे हिस्टोलॉजी में। और उसके बाद फिर देखिए ट्रीटमेंट की बात की कि ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, इरिवर्सिबल अल्फा एंटागोनिस्ट दैट इज फिनॉक्सीबेंजीन फॉलोड बाय बीटा ब्लॉकर्स पीरियड टू ट्यूमर रिसेक्शन। तो देखिए हमारा जो मेन मोटिव यहाँ पे ट्रीटमेंट में क्या होता है कि ट्यूमर को रिसेट करना होता है, ठीक है। तो ये ट्यूमर को रिसेट करने से पहले हमको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना होता है। तो अब यहाँ पे जब हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे ना ट्यूमर रिसेक्शन से पहले, तो यहाँ पे हम अल्फा एंटागोनिस्ट का भी इस्तेमाल करेंगे और बीटा ब्लॉकर का भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमारे लिए यहाँ पे जरूरी है ना कि पहले हम जो है अल्फा एंटागोनिस्ट इस्तेमाल करें। अल्फा एंटागोनिस्ट क्यों इस्तेमाल करेंगे, तो हम बताएं कि ये जो अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे वेसल्स पे और ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं, ठीक है। और वेसल्स पे हमारे बीटा रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनका इफेक्ट होता है कि वैसो डायलेशन कराते हैं, ठीक है। तो हमारे वेसल्स पे मोस्टली अल्फा का जो रोल होता है ये होता है, लेकिन इसको अल्फा के रोल को बीटा रिसेप्टर्स जो होते हैं ये मॉड्यूलेट करते हैं। तो अगर देखिए हम क्या करते हैं कि अगर अल्फा एंटागोनिस्ट ना दें, ठीक है, सिर्फ बीटा ब्लॉकर दे दें। अब जब हम सिर्फ बीटा ब्लॉकर दे देंगे तो हमारा हार्ट रेट तो कम हो जाएगा, लेकिन ये जो वेसल्स है ना, तो वेसल्स पे ये अल्फा रिसेप्टर्स एक्टिव रहेंगे, और जब ये एक्टिव रहेंगे ना तो यहाँ पे हमको बहुत ज्यादा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। नॉर्मल कंडीशन में क्या था कि जब यहाँ पे बीटा रिसेप्टर के प्रेजेंस में ये अल्फा का जो एक्शन था ना ये मॉड्यूलेट किया जा रहा था, लेकिन जब ये बीटा रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो अल्फा जो है अब ये अनअपोज्ड एक्शन दिखाएगा। इस वजह से यहाँ पे हमको बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, इसी वजह से हमको हाइपर टेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी वजह से बताया गया कि यहाँ पे इरिवर्सिबल अल्फा एंटागोनिस्ट देंगे पहले, उसके बाद बीटा ब्लॉकर देंगे। देखिए यहाँ पे वही बताया गया कि अल्फा ब्लॉकेज मस्ट बी अचीव्ड बिफोर गिविंग बीटा ब्लॉकर टू अवॉइड हाइपर टेंसिव क्राइसिस, ठीक है। तो हाइपर टेंसिव क्राइसिस से बचने के लिए सबसे पहले हमको अल्फा ब्लॉकेज का इफेक्ट देख लेना है कि अल्फा ब्लॉकेज का इफेक्ट हो गया, यानी अब अल्फा जो रिसेप्टर्स हैं ये ब्लॉक हो गए, अब यहाँ पे हमको फर्दर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं देखने को मिलेगा, तभी जाके हम बीटा ब्लॉकर देंगे। और यही यहाँ पे बताया गया ए बिफोर बी, तो हम पहले अल्फा ब्लॉकर देंगे उसके बाद बीटा ब्लॉकर देंगे। तो ये चीज़ हुई। और देखिए फिनॉक्सीबेंजीन फॉर फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो फिनॉक्सीबेंजीन है और फियोक्रोमोसाइटोमा। तो देखिए कितना आसान है, ठीक है। सबसे पहले हम फिनॉक्सीबेंजीन देंगे, उसके बाद जाके हम बीटा ब्लॉकर देंगे। तो ये चीज़ हुई। और आज इस तरीके से हम बात कर लिए फियोक्रोमोसाइटोमा की। तो फियोक्रोमोसाइटोमा में हम बात की कि ये मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ एड्रिनल मेडुला है इन एडल्ट्स में, और यहाँ पे रूल ऑफ 10 फॉलो होता है। और यहाँ पे एक पुराना जो था कि 10% फेमिलियल पहले था, लेकिन अब 25% फेमिलियल हो गया। और बाकी यहाँ पे जो सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे कि एड्रेनर्जिक ड्राइव इंक्रीज हो जाएगी, इस वजह से हमको ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे, और साथ साथ पॉलीसाइथीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो होता है स्पेल्स में होता है, इस वजह से हमको रिलैप्स एंड रेमिट फीचर देखने को मिलता है, यानी एपिसोडिक हाइपर एड्रेनर्जिक सिम्टम हमको देखने को मिलेगा। इसको हम 5P से याद रखेंगे। और फाइंडिंग में हम बात किए कि यहाँ पे देखिए कैटेकोलामाइंस और मेटानेफ्रिन जो है ये सीरम में और यूरिन दोनों जगह इंक्रीज हो जाएंगे। और हम ट्यूमर मार्कर की बात करें तो देखिए क्रोमोग्रेनिन और सिनेप्टोफाइजिन और NAC पॉजिटिव हमको देखने को मिलेंगे। और उसके साथ साथ हम यहाँ पे अगर हिस्टोलॉजी की बात करें तो हमको जेल बेलन पैटर्न देखने को मिलेगा और साल्ट एंड पेपर क्रोमेटिन देखने को मिलेगा। और ट्रीटमेंट में बात की कि यहाँ पे हम अल्फा ब्लॉकर पहले देंगे, फिर उसके बाद बीटा ब्लॉकर देंगे, और अल्फा ब्लॉकर में हम फिनॉक्सीबेंजीन इस्तेमाल करते हैं।